नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प आधुनिक हिंदी कहानियों की दुनिया में चलेंगे। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि असल में होता क्या है जब एक परिवार के अंदर सालों से चली आ रही परंपराओं और सोच को चुनौती दी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि परिवार की कहानियों में बगावत इतनी जरूरी क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बगावत के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हमें परिवार और सम्मान की असली बुनियाद तक ले जाते हैं। देखिए, हर बगावत की शुरुआत किसी न किसी टकराव से ही होती है। एक ऐसा मोड़ आता है जब चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। अब यहाँ दो अलग अलग घर हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इज्जत की कमी। एक घर में किसी की कीमत सिर्फ पैसे से लगाई जाती है और दूसरे घर में प्यार और परवाह एक पिंजरा बन चुके हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक तरफ है आंचल, एक कामकाजी बहू और उनकी सास सरिता। इन दोनों को अपने पतियों से रोज ताने सुनने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ है 23 साल की ईशा, जिसके साथ उसका परिवार, उसके पिता और भाई एक बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं। सुरक्षा के नाम पर उसकी पूरी आज़ादी छीन ली गई है। आंचल का पति दीपक कुछ इसी तरह से उसकी बेइज्जती करता है। ये बात साफ दिखाती है कि उसकी नौकरी, उसकी मेहनत, उसकी पहचान की घर में कोई कीमत नहीं है। और फिर एक दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है। सरिता को अपने भाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका पति हरीश मदद करने के बजाय पैसे मांगने पर ही उसे सबके सामने जलील कर देता है। जब सम्मान नहीं मिलता तो फिर फैसला लेना ही पड़ता है। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब आंचल को ये ताना मिलता है कि उसका नारीवाद परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो बस वो एक लकीर खींच देती है। वो एक बहुत ही अनोखा प्रयोग करने का सुझाव देती है। वो और उसकी सास अब से एक ही घर में पर अलग अलग रहेंगी। घर का एक तरह से बंटवारा। वहीं दूसरी ओर ईशा की बगावत थोड़ी शांत है, पर इरादे उतने ही मजबूत। उसके परिवार वाले संतोष नाम के एक चपरासी को उसका बॉडीगार्ड बनाकर साथ भेजते हैं, पर वो चुपके चुपके उसी से दिल लगा बैठती है। और तो और जब शादी के लिए लड़के वाले आते हैं तो वो जानबूझकर ऐसी अजीब हरकतें करती है कि रिश्ता टूट जाए। साफ है, वो अपने परिवार की योजनाओं की कठपुतली नहीं बनना चाहती। बगावत तो हो गई, लेकिन अब जो हकीकत सामने आती है वो दोनों ही परिवारों को हिलाकर रख देती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है। और बहुत जल्दी दोनों तरफ के लोगों को ये एहसास हो जाता है कि घर चलाना किसी एक के बस की बात नहीं है, ये तो एक टीम वर्क है। औरतें भारी सामान उठाने, घर की छोटी मोटी मरम्मत करने, जैसे फ्यूज ठीक करना, इन सब कामों में परेशान हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मर्दों से ना तो ढंग का खाना बनता है, ना कपड़े धुलते हैं, और पूरा घर कबाड़ खाना बन जाता है। और यही आंचल को एहसास होता है कि बात तो सही है। जिन छोटी छोटी चीजों को वो नजरअंदाज कर रहे थे, असल में वही तो एक घर को घर बनाती थी। अकेले घर चलाना वाकई आसान नहीं है। इस बीच ईशा के घर में ड्रामा और भी बढ़ जाता है। उसके जन्मदिन की पार्टी में उसके पिता बिना उससे पूछे सबके सामने उसकी सगाई का ऐलान कर देते हैं, और ईशा वहीं सबके सामने मना कर देती है। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ईशा सबके सामने संतोष के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती है। परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं, संतोष की हैसियत का मजाक उड़ाते हैं, उसे भिखारी तक कह देते हैं। लेकिन तभी संतोष कुछ पेटेंट के पेपर सामने रखता है और सच सामने आता है कि जिस आदमी को वो एक मामूली चपरासी समझ रहे थे, वो असल में उनकी कंपनी के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर का असली बनाने वाला है। मतलब वो उनकी सबसे कीमती संपत्ति था। संतोष गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के एक पक्के सबूत के साथ अपनी कीमत और अपनी औकात दोनों को फिर से तय कर देता है। जब इंसान की असली कीमत का एहसास होता है तो दोनों परिवारों के लिए एक नई सुबह का रास्ता खुलता है। आंचल के घर में पति और ससुर वापस आते हैं और अपनी गलती मानते हैं। वो ये मान लेते हैं कि औरतों के बिना घर चलाना उनके बस की बात नहीं। और ये सिर्फ एक माफी नहीं है। जब ससुर अपनी पत्नी सरिता को तिजोरी की चाबी देते हैं तो ये असल में ताकत का हस्तांतरण है। ये परिवार में सरिता के योगदान और उसकी भूमिका के लिए एक नया सम्मान है। उधर ईशा के घर में भी माहौल बदल जाता है। उसके पिता शर्मिंदा होकर संतोष को गले लगा लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इंसान का चरित्र उसके वर्ब या पद से कहीं ज्यादा जरूरी है। दीनानाथ के ये शब्द दिखाते हैं कि उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है।
वो मान लेते हैं कि वो असली हीरे को पहचान ही नहीं पाए। जो असल में मायने रखता था, उसे देख ही नहीं पाए। तो आखिर ये आधुनिक कहानियां हमें सम्मान और किसी की कीमत पहचानने के बारे में क्या सिखाती हैं? इन कहानियों से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये है कि परिवार की असली नींव एक दूसरे पर निर्भरता है। किसी की कीमत उसके काम या तनख्वाह से तय नहीं होती। इज्जत कमानी पड़ती है और देनी भी पड़ती है, सिर्फ परंपरा के नाम पर मांगी नहीं जा सकती। और सच्ची सुरक्षा वो कंट्रोल करने से नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने से आती है। और हाँ, कभी-कभी किसी सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसे तोड़ना भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या आज के परिवार इन कहानियों से कुछ सीख सकते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे अपने घरों में, हमारे अपने रिश्तों में लोगों के छोटे-छोटे योगदानों को अनदेखा कर दिया जाता है और कैसे किसी की हैसियत का अंदाजा गलत पैमानों पर लगाया जाता है।